सो हेलो एवरीवन। सो आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। सो हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि पहले हमने पिछली वीडियोस में बता रखा है, इस एक वीडियो में हमने आप लोगों को बता रखा है कि अगले 5-7 वीक में क्या निफ्टी का व्यू रहेगा। एक बार इसे आप देख लीजिएगा, शॉर्ट्स बहुत अच्छा है। 1 मिनट में मैंने अगले 5-6 वीक का जो भी कुछ एनालिसिस है उसमें बताने की कोशिश की कि एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। एंड इस वीडियो में हमने बात किया है कि जो 3 स्टॉक्स हैं, कोचिंग शिपयार्ड, पीएनबी एंड एआई होटल के बारे में बात कर रखा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। एंड आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। उसकी एनालिसिस, जो वीकली एनालिसिस वीडियो है, वो हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फटाफट शुरू कर देता हूँ, बट उससे पहले मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया था। लास्टली हमने डिस्कस किया था कि जब जिस तरह के सिनेरियो बनते हैं, जब एक बार क्रॉस ओवर होता है 50 एंड जो 20 का जो क्रॉस ओवर होता है, उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, इसे हम 50 पकड़ते हैं, इसे 20 पकड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बार इसको ये क्रॉस करके नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ जाता है, तो प्राइस इस बीच में यहाँ कहीं कंसोलिडेट करती है। ये एक क्विक रिकैप है। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को इसके बारे में जानना होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं एनालिसिस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी अपने 50 एसएमए के एक रेजिस्टेंस पर ही हैं। वहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। 50 एसएमए जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, एंड वहीं पर है। आगे अब हम क्या देखते हैं कि इस चीज़ को होता क्या है। जैसा कि मैंने बोला है कि हम वीकली लेवल पर एक क्रॉस ओवर के साथ जा रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिग टाइम फ्रेम वाला जो चीज़ें होती हैं, जो बिगर टाइम टाइम फ्रेम पर होती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मार्केट उनको वैल्यू देता है। एंड एक और चीज़ हुई है, जब लास्ट आप लोगों ने टेलीग्राम पर देखा होगा कि मैंने बोला था कि यहाँ से सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, एंड उसके बाद ही वो रिवर्स हो गई थी। एंड मैंने आप लोगों को एक बताया था नंबर, जो 23871 था। अगर आप देखोगे लास्ट डे की जो बॉटम बना है, बॉटम भी अराउंड उसी के आसपास बना है। एंड बॉटम हमारा बना है ये 23847 के आसपास। ऐसा क्यों? वो जो नंबर था वो आया कहाँ से? वो नंबर हमारे पास आया है, 1 मिनट। आप लोग देख सकते हैं कि वो नंबर हमारे पास यहाँ से आया है। ये जो एरिया है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर क्लोज एंड यहाँ पर जो ये हाई है, हाई के पास। हाई है 23872 का, एंड जो क्लोज है 23851। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन चीज़ों को, तो होता क्या है, मैं आप लोगों को एक कंडीशन है। जनरली प्राइस अपने जो भी गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, उसको फिल करने की कोशिश करता है। इन जनरल इसे देखा गया है कि अगर रिसेंट के उसके प्राइस हैं, तो वो उसे एक ना एक बार वो आकर उसको कवर करता ही करता है। बट अगर कुछ ज़्यादा हो गया है, उसके रिसेंट जो सपोर्ट हैं बहुत ज़्यादा बन गए हैं, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है कि उसे वापस आना चाहिए, तो वो नहीं करता। बट हाँ, इनिशियली 80% टाइम ये होता है कि प्राइस अपने जो गैप अप या फिर गैप डाउन का जो गैप रहता है, उसे फिल करने के लिए आता है। तो ये एक वैसा ही एक तरह का फीलिंग है। अगर आप लोग ध्यान से इसे देखोगे, तो वो कुछ ऐसा ही है कि ये नीचे की तरफ आया है और इस एरिया को एक बार टच करके वो वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया है। और अब क्या इसके आगे और क्या होने वाला है? तो क्या ये हो सकता है कि क्या ये 23 तक आएगा, 23,700 तक आएगा? क्या ये हो सकता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमें ये कहाँ तक दिख सकता है? अगर मंडे, क्योंकि ये एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट पर है, जो 50 एसएमए का जो सपोर्ट है, जो एक बिग सपोर्ट माना जाता है डे टाइम फ्रेम पर, अगर वो तोड़ता है, अगले 2 घंटे वो मंडे को अगर 2 आवर्स सस्टेन कर जाता है इस प्राइस के ऊपर, तब तो
कोई दिक्कत नहीं है, वापस से वो बुलिशनेस बनी रहेगी और वो कंसोलिडेशन होता रहेगा। बट कहीं न कहीं एक बार ये इस फ़ेज़ में रहेगा। मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पर बता देता हूँ कि क्या वो रहेगा। सो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो कहीं न कहीं 24,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, एंड जो नीचे की तरफ है वो 23,700, ये एक रेंज है जिसमें निफ्टी अभी कुछ दिन तक चल सकती है। तो हमारे पास रेंज के लिए क्या है, कुछ 800 पॉइंट है, 800 पॉइंट्स है, जो सॉरी 800 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में ये एक रेंज बना हुआ है, जिसमें ये अगले 2-3 हफ्तों तक यहाँ पर ऐसे-ऐसे-ऐसे ये कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इसे ये वो पैटर्न जो 50 एंड 20 वाला जो पैटर्न है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो 50 एंड ये जो 20 वाला है, इसे ऊपर की तरफ जाके ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसे करने के लिए ये 1-2 वीक के कैंडल्स यहाँ पर ऐसे-ऐसे बनेंगे। कुछ थोड़ा नीचे, कुछ ऊपर, ऐसे करके ऊपर-नीचे करके ये बनेंगे। तो ये 800 का जो लेवल है, जो 800 का रेंज है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। अपनी जो भी हेजिंग और जो भी ट्रेडिंग होगी, इस 800 के आस-पास ही हम करेंगे, अपने चार्ट और इंट्राडे के हिसाब से चार्ट्स को देखते हुए। ठीक है? तो एक बार हम इसको आवरली बेस पर भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आवरली पर भी हमें वही सेम चीज़ें दिख रही हैं। उसमें क्या दिख रहा है कि अगेन यहाँ पर ये जो 50 एसएमए है, 50 50 का ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर एक बना हुआ है, ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम आगे की तरफ कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर ये ब्रेक करता है, देन फिर हम 23,700 की तरफ अपना जो फ़ोकस है वो बनाएँगे। बट जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ता है, मैं आप लोगों को एग्ज़ैक्ट बता देता हूँ, क्या है वो? कुछ 23,950 से लेके 23,950 से लेकर 24,000 के बीच का ये जो रेंज है, ये 50 पॉइंट का, इसके बीच में जब तक है तब तक तो ठीक है। अगर ये 23,950 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, देन फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? मतलब वो 23,700 तक हो जाएगा, बट ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, अभी हमारे पास क्या व्यू है? व्यू ये है कि ये अभी भी बुलिश नहीं है। अगर ये गिरता है और अगर वो 23,950 के नीचे जाकर सस्टेन करता है, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ना कि ये सिर्फ़ 23,700 तक ही जाके नहीं रुकेगा, ये एक बार 23,600 को भी टच कर सकता है। तो ये एक 100 पॉइंट का रेंज आपको लेके चलना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सो अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं और उसे भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं, जैसा कि पहले भी मैंने ये बता रखा है कि निफ्टी में जो चीज़ें हुई हैं, एक बार वो गैप फिलिंग करने को आया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही काम हुआ है, जो कि वो एक गैप फिलिंग का एरिया बनाते हुए वहाँ पर सस्टेन किया। बट यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अपने 50 एसएमए के नीचे जाकर ये क्लोज़ हो गया है। जो कि एक इस चीज़ को बताता है कि कहीं न कहीं ये इस पॉइंट पर यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ एक बार आता है, देन फिर 53,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा और इस लेवल पर आकर वो वापस से रिटर्न जाने की कोशिश करेगा। बट अगेन हम इसे सिर्फ़ आवरली बेस पर नहीं मानेंगे, हम इसे अभी और भी डे टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पर भी ये एक बार गिरावट दिखा रही है और इसमें बैंक निफ्टी में नो डाउट हम अगर 4,000 पॉइंट का रेंज देख रहे हैं तो इसमें आप इस चीज़ को गलत ना मानिए। ये एक बार कहीं न कहीं 4,000 पॉइंट का हमें एक मोमेंटम दिखा सकता है कि एक बार ये नीचे की तरफ आकर वापस से 53,000 से लेके 53,500 के आसपास का एक टच यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर ये वापस जाने की कोशिश करेगा, एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ भी हमें वही एक पैटर्न दिख रहा है जो कि हमें निफ्टी में दिखा है
जो मैं बता रहा था कि वो हमें बनाते हुए दिखता है कि ये हुई इनकी 50 और ये है 20 ऐसे में। अब इसके बीच में थोड़ा कवर करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, देन फिर नीचे आएगा, तो हमें कहीं न कहीं ये एक जो रेंज है 50,000 और उसके ऊपर यहाँ पर, सो ये एक बार को यहाँ, ये जो एरिया है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये एरिया एक बार इसको यहाँ से टच करके या फिर पॉइंट टच करके जाए, बिग बना के जाए, तो वो एक बार ऐसे करके वापस से यहाँ से 50 20 ऊपर की तरफ आएगा एंड देन 50 यहाँ से निकलते हुए ये एक बार अपने 20 SMA को टच करते हुए वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एक वीकली एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे, अगले 6 महीने के लिए देखोगे, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आप यहाँ पे अगर अपनी स्ट्रैटेजीज़ आपकी लॉन्ग टर्म वाली रहती हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव रहो कि ये एक सिनेरियो, एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा है, जिसमें चीज़ें वापस आएँगी एंड देन फिर आपको मौका मिलेगा और आप आगे की तरफ बढ़ोगे। सो रेगुलर जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो इंट्राडे लेवल की चीज़ें हैं, वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करते ही रहता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे-कैसे हम लोगों ने वहाँ पर कुछ चीज़ें शेयर की हैं। एक छोटा-सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ। सो गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड इवन हम लोगों ने इस पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने दे रखा है। अगर आप देखोगे टाइम बाय टाइम आप इसे मैच भी करवा सकते हो कि जो हमने रेंज दिया है या फिर जो भी सारी चीज़ें हमने बताई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ओवरव्यू जो मिल जाता है आप लोगों को क्लियरली, वो साइन आप लोगों को सारी चीज़ें दिखती रहती है। इवन लास्ट ये था कि बॉटम फिशिंग का जो गेम चल रहा था, मैंने उस पे भी बताया था लास्ट डे कि यहाँ से जब 12:37 के बाद मैंने बोला था कि एक बार को यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो मैंने जब ही वहाँ पे बताया था, उसके बाद से चीज़ें धीरे-धीरे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी मूव अगले डेढ़ घंटे तक ऊपर की तरफ ही था। सो डेढ़ घंटा एक बड़ा टाइम होता है, जब अगर आप कुछ करना चाहो तो अच्छे से आप उस चीज़ को एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या है। सो ये है कि 2-3 और चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे डालना चाहूँगा, जो कि इंडिया एंड पाक टेंशन पर जो था, उसे आप कैसे अपने फ़ेवर में इस्तेमाल कर सकते हो। सो उस चीज़ पर भी एक वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा। आगे आप लोग बने रहिए, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए ताकि आप हमसे रेगुलर जुड़े रहें। धन्यवाद।